हेलो बच्चों, माय डियर क्लास 10+2 स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू ऑल विद ए ब्रांड न्यू लेक्चर। एल्डिहाइड्स कीटोन्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं और इस लेक्चर में हम एल्डिहाइड्स और कीटोन की प्रेपरेशन कंटिन्यू रखेंगे। और इस लेक्चर में एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की प्रेपरेशन हम एस्टर से करने वाले हैं। एस्टर से दो तरीके से प्रेपरेशन करने वाले हैं। जो सबसे पहला तरीका है बच्चे, वो है बाय द सिलेक्टिव रिडक्शन ऑफ एस्टर्स। एस्टर्स की रिडक्शन करवा के मैं एस्टर्स को एल्डिहाइड्स या कीटोन्स में चेंज कर सकता होता हूं। तो सबसे पहला तरीका हम यही करते हैं। इसके लिए मुझे सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना होता है और उस सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट का नेम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट, that is called diisobutyl aluminium hydride। तो दोबारा से फिर सुन लो बच्चे, एस्टर्स की रिडक्शन करवा के हम इनको एल्डिहाइड्स में चेंज करेंगे और जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो होगा डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो इट विल बी डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये एक सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चे। ये सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट क्यों कहलाता है? ये एस्टर्स को रिड्यूस करके उनको एल्डिहाइड्स में चेंज करेगा, पर एल्डिहाइड्स को फर्दर रिड्यूस नहीं होने देगा। मतलब एल्डिहाइड्स फर्दर रिड्यूस होके अल्कोहल्स में चेंज नहीं होंगे। तो दिस इज ए सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। इसको लिखने के लिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, DIBALH, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो इसको ऐसे भी लिखा हुआ आपको कुछ बुक्स में मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना। ये एक सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है जो एस्टर्स को एल्डिहाइड्स में चेंज करता है, रिड्यूस करता है। एस्टर्स की कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करता है और एस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है ये। ठीक है। और कुछ बुक्स में ये ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, ALH, लाइक दिस, डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो कैसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, आपने इस नेम से कंफ्यूज नहीं होना है। ये एक सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। अब मैं आपको सबसे पहले जनरल रिएक्शन बताता हूं, देन बाद में हम एक स्पेसिफिक रिएक्शन देख लेते हैं कि कैसे डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड एस्टर्स को रिड्यूस करके कैसे एल्डिहाइड्स में चेंज करता है। तो लेट अस सी बच्चों, वी आर गोइंग टू सी सबसे पहले एक जनरल रिएक्शन कि मान लीजिए मेरे पास कोई एस्टर है, RC डबल बॉन्ड OOR, देयर इज एनी एस्टर। तो जब मैं उसको ट्रीट करता हूं विद डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड और देन उसका मैं करवाता हूं हाइड्रोलिसिस और देन बाद में उसका करवाता हूं हाइड्रोलिसिस, तो ये एस्टर किस में चेंज हो जाता है? ये एस्टर एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। सो दिस इज द मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स फ्रॉम एस्टर्स। ये आपने याद रखना है। तो डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में तो ये एस्टर बॉन्ड, ये कार्बोनिल कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का ये जो बॉन्ड है, ये एस्टर बॉन्ड कहलाता है। ये बॉन्ड ब्रेक होता है बच्चे, इस बॉन्ड का ब्रेकेज आपको देखने को मिलता है और आपको एल्डिहाइड की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद वन स्पेसिफिक रिएक्शन। और हां, एक बात और आपको बता दूं, ये रिएक्शन लो टेम्परेचर पर होती है। इसके लिए जो टेम्परेचर कंडीशन चाहिए वो -78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। ये बात भी आपने नोट डाउन करके रखनी है, मैं आपको बताना भूल गया था। डिवाल एच डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो चलिए जी, अब एक स्पेसिफिक रिएक्शन करते हैं। तो स्पेसिफिक रिएक्शन आप लोग देख लो। मैं एक एस्टर कंसिडर कर लेता हूं, लॉन्ग चेन एस्टर है ये, CH3 CH2 9
C डबल बॉन्ड OOC2H5, दिस इज एनी एस्टर। तो इस एस्टर को मैंने ट्रीट करवाया विद डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, देन इसका हाइड्रोलिसिस होगा, रिएक्शन प्रोसीड होगी एट -78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो मैं क्या देखता हूं, ये एस्टर बॉन्ड ब्रेक होता है और मेरे पास एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। मेरे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाती है बच्चों? एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। यू गेट योर एल्डिहाइड एज ए प्रोडक्ट। मतलब आपने मेनली क्या करना है, एस्टर में ये एस्टर बॉन्ड ब्रेक करके इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा देनी है। सिंपली ऐसे इस रिएक्शन को आप याद रखोगे। हाँ, ऑब्वियसली रिड्यूसिंग एजेंट को आपने याद रखना है। ये रिड्यूसिंग एजेंट एक सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। अब ये जो एल्डिहाइड बना है इसको आगे रिड्यूस करके ये अल्कोहल में चेंज नहीं करेगा, इसको आगे रिड्यूस करके अल्कोहल में चेंज नहीं करेगा। रिएक्शन इस स्टेज तक ही समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है बच्चों, एक मेथड तो ये था कि मैं सिलेक्टिव रिडक्शन करवा दूं एस्टर्स की विद डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो मेरे पास एल्डिहाइड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। दूसरा मेथड, कीटोन्स की फॉर्मेशन नहीं होती बच्चे, इस मेथड से एल्डिहाइड्स की फॉर्मेशन ही होती है। देन देयर इज वन मोर मेथड, एक मेथड और है कि मैं एस्टर्स में, ये भी एस्टर से ही है, मेथड नंबर बी, एस्टर के अंदर कैटेगरी बना लेना मेथड नंबर बी, दैट वाज द मेथड नंबर ए। तो बी कैटेगरी में हम देखेंगे कि जब मैं किसी एस्टर में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करता हूं तो एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मुझे देखने को मिलती है, एडिशन प्रोडक्ट देखने को मिलता है, एडक्ट बनता है। देन अगर उसका मैं आगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाता हूं तो मेरे पास एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो सेकंड मेथड अब मैं आपको करवाने जा रहा हूं, कैसे एस्टर से एल्डिहाइड बनाना है, पर उसका एक ड्रॉबैक रहता है, वो भी हम आगे देख लेंगे। चलिए जी, सेकंड मेथड फ्रॉम एस्टर्स, कैसे एल्डिहाइड या कीटोन की प्रेपरेशन की जाए। ये सेकंड मेथड कहलाएगा बाय द एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इनटू एन एस्टर, बाय एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इनटू एन एस्टर। किसी एस्टर में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एडिशन कर दो। चलिए जी, मैं एक एस्टर कंसीडर करता हूं HC डबल बॉन्ड OOC2H5 मिथाइल मिथेनोएट, सॉरी, दैट इज इथाइल मिथेनोएट, दैट इज मिथेनोएट आयन ना, तो ये कहलाएगा इथाइल मिथेनोएट। ये मैंने एस्टर कंसीडर कर लिया।